कुव्वत बर्दाश्त करना। आज हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है ना। हमारा हाल क्या, मिसाल के ऊपर एक यानी कि पीर साहब अगर हैं, वो उनका कोई यानी कि मुरीद था, अब उसकी औलाद किसी और की मुरीद बनना चाहती है, तो इस पीर को वो भी बर्दाश्त नहीं कि तुम तो मेरे मुरीद हो, तुम मेरे मुरीद हो, तो तुम्हारी औलाद उधर कैसे पहुंची, उनको भी इधर बना। तो फिर उन्होंने एक यानी कि बाकायदा मनगढ़ंत बात बना ली कि बाप दादा जिसके मुरीद हो, औलाद को भी उसी का मुरीद बनना है, औलाद को भी उसका मुरीद बनना जरूरी। और अगर उसके ना बने, किसी और के बनना चाहें, तो बाप के पीर से इजाजत लेना जरूरी। भाई ये पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है मुस्तहब है, कोई फर्जो वाजिब नहीं। और ये मुस्तहब सिलसिला पीरी मुरीदी का, कहते इसमें बस इतना है, हमारा दिल जिस पर जम जाए, हमारा दिल जिस पर जम जाए। बाप दादा ने किससे पीरी मुरीदी की, उसे छोड़ो, हमारा दिल जिस पर जमे, है ना। वरना तो ख्वाजा गरीब नवाज सोचते मेरे वालिद जिसके मुरीद, मैं भी उसी का मुरीद बन जाऊं, लेकिन ख्वाजा ने ये काम नहीं किया। ख्वाजा तलाश करते रहे। आप कई पीरों के पास गए। आप सोचे ना कि पीर के पास जब कोई आता है ना कि मुझे मुरीद कर लें, कोई मुरीद कर लें, और उसमें भी आम आदमी नहीं, कोई आलिम, कोई मुत्तकी परहेजगार आ जाए, तो पीर की महराज हो जाती है कि चलो अच्छा मुरीद मिला। लेकिन यहाँ तो ये है, ख्वाजा जिसके पास जाते हैं वो कहता है ए हसन तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, कहीं और जा। पीरों का ये औलिया कह रहे हैं तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, कहीं और जा। ख्वाजा दूसरों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा ए हसन तेरा हिस्सा हमारे पास नहीं, कहीं और जा। कहते तलाश करते जब शहर हारवन में पहुंचे हैं, और हारवन में सुना कि उस्मान हारवनी वहां मौजूद है, चलो उनकी खानका, उनके घर जाते हैं, हो सकता है उनसे मुरीद हो जाऊं, उनकी बारगाह में पहुंचना हो। जब आए, अभी तो बाहर थे, उस्मान हारवनी खड़े होकर दरवाजे पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंचे। ए हसन आजा, तेरा ही इंतजार था, ए हसन आजा, तेरा ही इंतजार था। आपने आपको सीने से लगाया, आपके जो औरात व वसाइफ थे वो करवाए, और फिर अपना मुरीद बना लिया है। और मुरीद बनाया तो सिर्फ मुरीद नहीं, मुरीद बनाकर आपने ख्वाजा गरीब नवाज को आला मकाम के विलायत के दर्जे पर भी पहुंचा दिया है, आला दर्जे पर पहुंचा दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान हारवनी के बन गए। ये बाप दादा जिससे बने जरूरी नहीं, हमारा दिल जमे। और हमारा दिल किस पर जमना चाहिए ये भी बता दूं। हमारा दिल जमना किस पर चाहिए? जो बहुत गोरा हो, जिसकी दाढ़ी ना हो, है ना, जो बहुत ज्यादा अंगूठियां पहनता हो, जो बहुत ज्यादा यानी कि नमाज़ें छोड़ता, ऐसे को ऐसा तलाश करके कि जैसा मैं हूं वैसा पीर हो, ताकि झंझट ही खत्म। जैसा मैं वैसा पीर, ताकि झंझट ही खत्म। न मैं नमाज पढ़ूंगा, न मेरा पीर मुझे तलकीन करेगा कि नमाज पढ़, इसलिए वो भी ऐसा मैं भी वैसा। कहते ऐसा नहीं, अगर पीर पसंद करना है तो ऐसा पीर पसंद करो जो शरीयत का मुत्तबे हो, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल पैरा हो, जो सुन्नत के ताबे हो। तुम्हें अगर देखना है तो सिर्फ ये देखो वो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल करता है कि नहीं करता, वो सुन्नत का ताबे है या नहीं। अगर वो सुन्नत का ताबे, अगरचे वो हवा में न उड़ सके, अगरचे वो पानी पर न चल सके, अगरचे वो एक कदम में मक्के मुअज़्ज़मा न पहुंच सके, लेकिन अगर वो अल्लाह रसूल का ताबे फरमा बरदार है, वही अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का वली है। आप उसके हाथ पर अपना हाथ दें, और जब आपने उसके हाथ पर हाथ दिया तो हाथ तो उस पीर का होगा, लेकिन उसने आपका हाथ गौसे आज़म के हाथ में दे दिया है। अल्लाह ताला हमें ऐसे पीर नसीब फरमाए।